आज हम ऐसे बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसकी चर्चा पिछले कुछ दिनों से या फिर महीनों से हम देखते आ रहे हैं, जिसके मरीज पूना में सबसे ज़्यादा पाए गए कि जिसके वजह से एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी जैसी भी हालत निर्माण हो गई थी, जो कि एक पहले साउथ अमेरिका के पेरू शहर में हमने देखी गई थी, जिस बीमारी का नाम है गुइलेन बारे सिंड्रोम। ये नाम की बीमारी अब तक काफ़ी लोगों में प्रभावित कर चुकी है, जिसमें बच्चों से लेकर ज़्यादा उम्र के लोग भी शामिल हैं। तो आज हम बात करेंगे इस जीबीएस के बारे में। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मंदार वागरलकर, इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट नागपुर से। क्या ये जीबीएस बीमारी सच में खतरनाक है? क्या इसके कारण होते हैं एंड क्या क्या पूरी तरह से ये रिकवरेबल होता है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे। जीबीएस एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें हमारे शरीर की पेरिफेरल नर्व्स और नसें, और जिसे हम रेडिकल्स भी कहते हैं, वो डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से मरीज को कमजोरी आ सकती है या फिर अलग अलग प्रकार के सेंसेशन या फिर पेन भी हो सकता है। और अधिकांश केसेस में लोगों में ये कमजोरी पैरों से शुरुआत होती है, कभी एक पैर से या फिर दोनों पैर से, एंड धीरे धीरे हाथों में आ सकती है, जिसे हम असेंडिंग पैरालिसिस भी कहते हैं न्यूरोलॉजिकल टर्म में। शुरुआती में मरीज को दर्द या फिर झुंझुनी हो सकती है, सिर्फ थोड़े चलने में लड़खड़ाहट भी हो सकती है। फिर धीरे धीरे ज़मीन से उठना मुश्किल हो जाता है मरीज के लिए। फिर इसके बाद हाथों का जोर नहीं लगता, मुट्ठी बंद नहीं हो पाती, चीज़ें पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है, एंड कभी कभी हाथ ऊपर उठाना भी मुश्किल हो जाता है। एंड लगभग कभी कभी 15 से 20% लोगों में ये बल्बर यानी चेहरे के गले की मांसपेशियों को भी अफेक्ट करता है, कि जिसके वजह से पेशेंट को खाना खाने में, निगलने में या बात करने में भी दिक्कत होती है। एंड कुछ मरीजों में अगर बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उनको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, जिसके कारण कभी कभी उनको वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ सकता है। इस जीबीएस की एक खास बात है कि अधिकांश केसेस में ज़रूरी नहीं कि मरीज को जीबीएस के शुरुआती दिनों में ही बुखार आए, ना कोई पेशाब, लैट्रिन या फिर गर्दन या फिर सर में पेन होता। वैसे जीबीएस में सेंसेशन के सिम्टम्स हमेशा काफ़ी कम पाए जाते हैं, या कुछ पेशेंट्स में ये पाए भी जा सकते हैं, पर काफ़ी कम मात्रा में, जो कि अलग टाइप्स के जीबीएस टाइप्स में भी हम पा सकते हैं। बहुत पेशेंट्स में चेहरे की मसल्स भी वीक हो जाती है, पेशेंट को खाना चबाना मुश्किल हो जाता है, या फिर आंखें बंद पूरी तरह से नहीं हो पाती। आखिर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बीमारी का कारण एक्चुअली है क्या। ये कहा जाता है कि लगभग 2-3 केसेस में ये प्रायर कोई इन्फेक्शन हो गया, या फिर बुखार आना हो गया, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, या फिर जैसे संडास की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कोई कैम्पेलोबैक्टर जियोजेनी नाम का एक बैक्टीरिया है, जिसका आपने नाम रिसेंटली अखबारों में पढ़ा होगा। दरअसल ये एक ऑटोइम्यून, मतलब हमारी खुद के बॉडी की इम्यून सिस्टम जो होती है कि हमें ही नुकसान पहुंचाने लगती है अलग अलग तरीके से। और जीबीएस बीमारी में ये ऑटोइम्यून डिजीज स्पेसिफिकली हमारी नर्व्स, मतलब पेरिफेरल नर्व्स को डैमेज करता है। सो अगर जब कोई इन्फेक्शन हो तो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी क्या काम करती है, उसको ख़त्म करने के बाद हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स या टिश्यू को नुकसान करने लगती है, जिसे हम ऑटोइम्यून रोग कहते हैं। जीबीएस की बीमारी डायग्नोसिस कैसे करेंगे? एक तो मरीज को क्लिनिकली जो एग्जामिनेशन को फाइंडिंग्स हमें मिलती है एक न्यूरोलॉजिस्ट को, जो काफ़ी क्लासिकल लक्षण होते हैं। अधिकांश केसेस में एक न्यूरोलॉजिस्ट को किसी भी टेस्ट के बिना ये जानना, पहचानना ज़रूरी होता है कि डायग्नोसिस जीबीएस बन रहा है कि नहीं। और डायग्नोसिस पुख्ता करने के लिए हमें कुछ टेस्ट भी कराने पड़ते हैं, जैसे रूटीन ब्लड एग्जामिनेशन हो गया, पोटेशियम की मात्रा होगी, नर्व कंडक्शन स्टडी जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी टेस्ट होती है न्यूरोलॉजी में, एंड तीसरा टेस्ट होता है सीएसएफ फ्लूइड का एग्जामिनेशन। एक बार डायग्नोसिस पुख्ता हो जाए जीबीएस का, तो मुख्य तरह 2 मेडिकल इलाज इसके संभव है, जो मोस्ट कॉमन इलाज है, जिसमें से एक है इम्यूनोग्लोबिन, मतलब आईवीआईजी का इंजेक्शन, और दूसरा उपाय है प्लाज्मा एक्सचेंज, जो कि एक डायलिसिस की तरह होता है। ये स्टडीज में पाया गया है कि दोनों ही ट्रीटमेंट ऑप्शंस एक जैसे काम करते हैं एंड इक्वली इफेक्टिव है, जिससे कि मरीज को फायदा हो एंड बीमारी रुकने में मदद हो, जो कि ये ट्रीटमेंट का मेन मकसद है कि बीमारी स्टेबल हो जाए और एक बाद रिकवरी चालू हो पाए। एक बार ये बीमारी की वीकनेस बढ़ना रुक जाती है तो धीरे धीरे मरीज को स्थिति में सुधार आता है, एंड अधिकांश केसेस में 6 महीने से साल भर में मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट आ जाता है अच्छी फिजियोथेरेपी के साथ। कुछ मरीज को हो सकता है कि ज़्यादा समय लगे, एंड कुछ को समय लगता है कि 1 महीने के अंदर भी अच्छी रिकवरी आ जाती है, हमने ये भी देखा है। सो अलग अलग पेशेंट्स में उनके बॉडी की बनावट कैसी है, उनकी इम्यूनिटी कैसी है, उसके अनुसार पेशेंट्स को रिकवरी आती है। बट अच्छी बात यह है कि लगभग 70 to 80% पेशेंट्स में बहुत अच्छी तरह ठीक हो जाते हैं, इसलिए इस बीमारी से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर सही समय पर आपने उपचार करा लिया तो जीबीएस की बीमारी रुक जाती है मैक्सिमम केसेस में, एंड रिकवरी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बट ये भी सच है कि कुछ पेशेंट्स में ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है, एंड कई बार लंबे समय तक वेंटिलेटर पर मरीज को रखना पड़ सकता है।
सो जीबीएस के रिकवरी के लिए फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन बहुत महत्वपूर्ण है जो माने जाते हैं और कंप्लीट रिकवरी के लिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।